हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 किया था, जिसमें क्या था? जिसमें था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डीप नॉलेज लिया था, सीखा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग एक सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे, एक नोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, इसका हम यूज कैसे करेंगे और इसकी आगे की एक्सरसाइज में जो यूज है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं आज कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम लोग कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि कंटिन्यू द मल्टीप्लिकेशन of first and natural numbers is factorial and r इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से फैक्टोरियल। चाहे आप इस तरह से लिखिए, ऐसे लाइन खींच करके, परपेंडिकुलर लाइन खींच करके उसके अंदर यन लिख दीजिए, चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए, यन लिख करके एक्सक्लामेटरी की साइन लगाते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, वही लगाइए। क्या लिखा गया है? कंटिन्यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एन नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड जो भी होगा, क्रम से जो मल्टीप्लाई होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका है एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन, फिर इससे एक कम एन माइनस 1, फिर इससे एक कम एन माइनस 2। इसी तरीके से कहाँ तक? कहाँ तक? 3, 2, 1, लास्ट नेचुरल नंबर 1, जहां से हमारी नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। या इसी को लिखते हैं इस तरीके से n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n। इस तरीके से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में यूज है, जो एनसीईआरटी में यूज किया गया है, वो इस नोटेशन का यूज किया गया है, इसी तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल क्या है? n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लाई करते चले जाए कहाँ तक? फर्स्ट नेचुरल नंबर तक, 1 तक। तो क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे अगर लिखा गया है 4 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। अब इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 3 24, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इसमें क्या किया गया है कि 4 से लेकर के 1 तक के सारे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, 4 से लेकर के 1 तक के सारे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर आपको 5 का लिखना होगा, किसका लिखना होगा? 5 का लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का लिखना होगा, क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। ये इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 का लिखना होगा, तो 6 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1, या लिख सकते हैं इसको हम लोग 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर हमको n फैक्टोरियल लिखना हो क्या लिख सकते हैं इसको, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इन बातों को ध्यान में रखना है क्योंकि इनका हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी नोटेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी में अगर हमको 1 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तो 1 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर, अभी हमने लिखा कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसके बाद नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसी तरीके से अगर हमको 0 फैक्टोरियल लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, लिखना होगा जैसे 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू आ जाएगा क्या, 0 ना, या 0 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब ये है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और जो 1 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये ध्यान में रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 0 नहीं होती है। हालांकि 0 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं, लेकिन इसका जहाँ पर यूज होता है हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें बाकी और कुछ नहीं है। इसका जो यूज है वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में है, आगे की एक्सरसाइज में है। जब वहाँ पर यूज होगा तो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में आ जाता है या कहीं और आ जाता है तो हम किस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल इस फैक्टोरियल नोटेशन पर एक आपकी एक्सरसाइज है 7.2 जिसको हम लोग आज क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, एक एक्सरसाइज है 7.2 और 7.2 में 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। 7.1 में दिया गया पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट फर्स्ट इसमें 8 फैक्टोरियल और दूसरा इसमें है क्या, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 8 फैक्टोरियल, क्या लिखा जा सकता है इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 40323 करके आप लोग चेक करके देख सकते हैं ना। सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 40320। आगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 जा 12 2 जा 24। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 6। हमको क्या निकालना था, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 80। ठीक है, जो भी फैक्टोरियल में वैल्यू दी गई है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करते चले जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे कर देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, is 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल
7 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या मिलेगा यहाँ से 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा 24। दोनों को ऐड करते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू आ जाए कितना है 6 प्लस 24 आ जाए कितना 30। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं राइट हैंड साइड। 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 5040। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है कम आएगी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा तेज तो नहीं बता रहे हैं, इसमें है कुछ नहीं इसलिए थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। दिया गया इवैल्यूएट क्या 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई ही किया जाए, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 4 जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 7 आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। ठीक है, हम मैक्सिमम वैल्यू को काटने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर था 8 फैक्टोरियल, हमने क्या लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि नीचे हमारा 6 फैक्टोरियल था, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो नीचे उसी को हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट या क्रॉस करने की कोशिश करते हैं कि उनको हम क्या करें हटा ले जाएं। तो हम किससे बच जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन से बच जाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, दिया गया इज 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। फाइंड x। कह रहा है ये दिया गया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ देखिए 1/6 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, बाहर करके क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस ये आएगा 1/7 इक्वल टू यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे तो आएगा x/8 इंटू 6। यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल क्या होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 1 7 प्लस 1 8/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। इसको और सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा क्या मिलेगा 7 इंटू x इक्वल टू 8 इंटू 7।
वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा कितना हमारा 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। कैसे सॉल्व किया जा रहा है ये आप ध्यान में रखेंगे, सॉल्व करने का जो तरीका है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और शायद होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इवैल्यूएट क्या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल when क्या इसमें फर्स्ट है कि n इक्वल टू 6 r इक्वल टू, और सेकेंड पार्ट है इसका क्या n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू, कह रहा है इसको आप फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू को डिफाइन कीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, कब जब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर फर्स्ट से, n की वैल्यू 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें क्या लिख सकते हैं इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन आएगा 4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। हमको वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को एक्सपेंड नहीं करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू आ रही है उसको 4 तक ले जाकर के छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 5 आ जाएगा कितना 30। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग, इसमें दिया गया n की वैल्यू 9, तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, इधर आएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, कितना आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे क्या 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेंगे तो 15,120। ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए दिया गया था कि फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा जान लें, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको जान लें। लेकिन इस फैक्टोरियल का जो यूज है वो 7.3, 7.4, 7.5 आगे के एक्सरसाइज में है, बहुत सारा यूज है, ठीक है। कब जब हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे और कम्बिनेशन पढ़ेंगे, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में इसका सबसे ज़्यादा यूज है। तो आज जो पढ़ाया गया है फैक्टोरियल नोटेशन, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करेंगे ही, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है, जिससे जो पढ़ाया गया है फैक्टोरियल नोटेशन क्या है इसकी क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, किस तरह से हम कैलकुलेशन को करेंगे, किस तरह हम सॉल्व करेंगे, उस पर अपनी पकड़ बन जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।